हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने आपको 8th क्लास में भी समझाया था और 9th क्लास में भी समझाया था, और हमने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको ये भी समझाया कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन की राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। और ऐसे ही ओरिजिन के ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और ओरिजिन के नीचे की तरफ वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। और ये जो ओरिजिन होता है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो यहाँ पर जैसे कि पॉइंट्स को अगर प्लॉट करना हो, ये थोड़े से बेसिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आगे चैप्टर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं ये भी हमने आपको छोटी क्लासेस में 8th क्लास में 9th क्लास में सिखाया था। तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपको उसकी एक्स की वैल्यू और उसकी वाई की वैल्यू चाहिए होती है, और इन दोनों वैल्यूज़ को ही हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जैसे कि हमने एक पॉइंट लिया ए, और उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 3, यानी इस पॉइंट में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे आप, x के लिए आएंगे आप 2 तक, तो x के लिए 2 तक कहाँ है, यहाँ तक, और y के लिए 3 तक जाएंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा ये यहाँ पर बनेगा, ये आपका ए पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। ऐसे उसके बाद पॉइंट आता है बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,1। तो x के लिए कहाँ तक आएंगे -3 तक, ये यहाँ तक आए -3, और y के लिए 1 यहाँ ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव 1 है ना। तो ये आपका हो जाएगा बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,1। उसके बाद सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और -2, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है। तो x के लिए आप +3 यहाँ तक आए, और y की वैल्यू -2 कहाँ होगी, नीचे की तरफ, ये यहाँ पर। ये आपका सी पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, इसके बाद डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0,4, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो x तो 0 है ना, आप राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, और y की वैल्यू 4 है, +4। तो ये पॉइंट ये आ गया। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,4। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली कि अगर किसी पॉइंट में x की वैल्यू 0 है तो वो वाला पॉइंट y एक्सिस पर बनता है, ये आपको याद रखना है। x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ बनेगा, y एक्सिस के ऊपर। ऐसे अब e पॉइंट देखिए, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो x के लिए तो आप +4 यहाँ तक आए, लेकिन y की वैल्यू 0 है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। तो ये पॉइंट कहाँ बना, x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट क्या है, e पॉइंट जिसमें x की वैल्यू है 4 और y की 0। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर बनेगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे बनेगा, और अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा। अब इसके बाद अब जो एक नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो होगा डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए ये B पॉइंट है यहाँ पर और ये A पॉइंट है यहाँ पर, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है ये कैसे निकाला जाए, अब हम इस बात को, इस चीज़ को सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा डिस्टेंस फार्मूला। अब हम डिस्टेंस फार्मूला को सीखने जा रहे हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक है P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। हमें P और Q पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ, यानी कि P और Q के बीच का डिस्टेंस। जब हमने लिखा PQ तो इसका मतलब हम P और Q के बीच का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, और PQ के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला है डिस्टेंस फार्मूला। PQ इज इक्वल टू, ये आप इस तरीके से रूट बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर x2, x1, y2, y1 क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हम लिखते हैं PQ या फिर QP तो इसके ऑर्डर की एक वैल्यू होती है, किसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसका महत्व होता है। जब हमने लिखा PQ तो इससे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर x1 और y1 के लिए तो P के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। P पहले लिखा है ना, तो x1 यहाँ से आएगा, y1 यहाँ से आएगा। Q बाद में लिखा है तो x2 यहाँ से आएगा, y2 यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा PQ, इसका मतलब जो Q के कोऑर्डिनेट्स है वो x2 और y2 की जगह यूज़ होंगे। तो जो ब्रैकेट में जैसे था ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को देखिए हम कैसे लिखेंगे। PQ इज इक्वल टू ये रूट एज इट इज़, अब ब्रैकेट में x2 और मैंने क्या कहा x2 और y2 यहाँ से आएगा क्योंकि Q को बाद में लिखा है। तो x2 की जगह देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यू, यहाँ पर ये x की वैल्यू, यहाँ पर ये y की वैल्यू, यहाँ पर ये y की वैल्यू। तो x2 की जगह ये 2 आएगा, तो 2 माइनस x1 आएगा ये वाला 3 और फिर ये ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, प्लस का साइन y2 कहाँ से आया, ये वाला y2 है यानी कि 3, फिर माइनस का साइन, और y1 कहाँ से आया, ये y1 है यानी कि 2, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 3 में से 2 माइनस किया 1 आया और बड़े नंबर का साइन माइनस तो -1 आया, -1 का स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज, ब्रैकेट में 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं -1 का जब स्क्वायर किया तो हमें मिला +1, प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 + 1 2 यानी अंडर रूट में 2 आ गया। तो PQ हमें कितना मिल गया, √2। तो इसके लिए अब हम कह सकते हैं कि जो दो पॉइंट्स थे P और Q, इनके बीच का डिस्टेंस है √2। अब हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे PQ नहीं लिखना, मुझे तो QP लिखना है, क्या तब भी आंसर सेम आएगा? अब हम उस चीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा QP इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर Q पहले है और P बाद में है, तो अब क्या होगा, अब P के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं अब ये x2 और y2 का काम करेंगे और Q के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि होता है फॉर्मूले में x2 माइनस x1, तो इस बार x2 हमारा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इस बार ये x2 यहाँ P से आ रहा है, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई 3, माइनस में x1 हम यहाँ से लेंगे 2 यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर y2 माइनस y1 आएगा। अब क्योंकि QP लिखा है तो y2 क्या हो गया 2 और y1 क्या हो गया 3, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये रूट आ गया, अब 3 माइनस 2 1 उसका स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 2 1 बड़े नंबर का साइन -1 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव 1 ही आएगा, +1 हो गया, 1 + 1 2 यानी कि √2। तो देखिए QP किया तब भी √2 आया, PQ किया तब भी √2 आया, तो आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप PQ लिखते हैं या QP लिखते हैं तो उसके बाद आपको ये चेक करना होता है कि इसी के अकॉर्डिंग आप x1, y1, x2 और y2 की वैल्यूज़ को रखेंगे, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। और इस चीज़ पे मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चे यही गलती करते हैं, वो यहाँ पर PQ तो लिख देते हैं लेकिन उसके बावजूद वो P के कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं x2 और y2 ले लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स को जो कि बाद में लिखा हुआ उसको x1 y1 ले लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है, लिखने का तरीका गलत हो जाता है। ऐसे जब आप QP लिखते हैं तो वहाँ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि P भले ही बाद में लिखा है लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेते हैं और Q जो कि पहले लिखा है उसको x2 y2 ले लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जो पहले लिखा है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, जो बाद में लिखा है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हों और हमें ये चेक करना हो कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है। 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे एक लाइन है, इस पर ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। अब यहाँ पर देखिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है, और फिर C यहाँ पर है, या फिर इधर से देखिए C यहाँ पर, B यहाँ पर, A यहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं देख के कि तीनों पॉइंट्स
एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। तो ए, बी और सी यहाँ पर तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए, बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किस तरीके से चेक करते हैं कि जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो कोलिनियर है या नहीं, अब हम इस चीज़ को सीखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 3,1, 6,4 एंड 8,6 आर कोलिनियर। क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, हमें चेक करना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देंगे। लेट ए 3,1, यानी जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,1। जो बी पॉइंट है हमने लेट किया, दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6,4, और तीसरे पॉइंट को हमने सी नाम दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8,6। पहले तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 ऊपर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ब्रैकेट के ऊपर ये होल स्क्वायर, और ये रूट ऐसे इस तरीके से पूरा इसके ऊपर आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको A और B का डिस्टेंस निकालना है, फिर B और C का डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद C और A का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस, फिर इन दोनों का डिस्टेंस, और फिर ये फर्स्ट और लास्ट वाले का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा AB, यानी हम A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब A पहले है, B बाद में है, तो A के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो A की जो वैल्यूज़ हम लेंगे उसमें x1 और y1 मिलेगा, यानी ये x1 और y1 होगा, और B के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 का काम करेंगे। ए बी इज इक्वल टू रूट लगाया बड़ा सा। अब x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ से आया 6 माइनस x1 यहाँ से आया 3, और ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना फॉर्मूले में, फिर ये प्लस का साइन ब्रैकेट में y2 माइनस y1, y2 यहाँ से आया 4 माइनस y1 यहाँ से आया 1, 4 माइनस 1 और ये स्क्वायर। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू रूट लगाया 6 माइनस 3 यानी 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 होता है 18, तो ये मिल गया हमें रूट 18। रूट 18 है ना, तो 18 के फैक्टर बना लीजिए प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब ये पेयर बन गया 3 और 3 का, तो ये पेयर अपने रूट को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ये वाला जो 2 है ये अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस है या ए बी की जो लेंथ है, जब हम कहते हैं ना ए और बी का डिस्टेंस, तो इसका मतलब ए बी की लेंथ भी होता है। आप डिस्टेंस कहिए लेंथ कहिए, यहाँ पर एक ही बात है। तो ए बी का डिस्टेंस या ए बी की लेंथ हमें कितनी मिल गई, 3√2। अब ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी। बी पहले लिखा है, सी बाद में, तो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट है क्या होंगे x2 y2। तो यहाँ पर हम जब x2 माइनस x1 करेंगे तो बी सी x2 माइनस x1 8 माइनस 6 आएगा, और y2 माइनस y1 करेंगे तो 6 माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला ही हमने यूज़ किया है। बी सी इज इक्वल टू रूट 8 माइनस 6 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट में क्या आ गया 4 प्लस 4 यानी कि 8। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 2 का तो पेयर बन गया, तो एक 2 तो बाहर आ गया, इस पेयर ने रूट को ब्रेक किया, 2 बाहर आ गया, ये वाला जो 2 है ये अंदर ही रह गया। तो BC की लेंथ या BC का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया 2√2। अब हम निकालेंगे CA। अब देखिए आप चाहे तो CA लिखिए, आप चाहे AC लिखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। जब हमने लिखा CA तो C पहले A बाद में, तो C के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का काम करेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने किया, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाया, रूट में 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 5 बड़े नंबर का साइन माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 माइनस 1 5 बड़े नंबर का साइन माइनस यानी माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव 25 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25, तो माइनस का स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस बन गया, ठीक है, और रूट में ही चल रहा है। 50 प्लस 25 प्लस 25 क्या होता है रूट 50 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 5 यानी कि 25, 25 इंटू 2 यानी कि 50, तो 5 का पेयर बन गया, यहाँ से एक 5 बाहर आ गया, 2 अंदर ही रह गया क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा। तो CA की लेंथ या CA का डिस्टेंस कितना आ गया 5√2। तो ये हमें AB की लेंथ मिली 3√2,
BC की लेंथ मिली 2√2 और CA की लेंथ मिली 5√2। अब हमें क्या चेक करने को क्या कहा गया था कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा, ये चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किन्हीं दो साइड्स को ऐड करके तीसरी साइड आ रही हो। देखिए अगर आप 3√2 और 2√2 को ऐड करें तो मिलाकर ये बनता है 5√2 जो इसके इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है कि किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करके तीसरी साइड के इक्वल उसका आ जाता है सम, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और अगर ये सम इक्वल नहीं आता किसी भी तीसरी साइड के तो फिर हम कहेंगे कोलिनियर नहीं है। इतना ही सिंपल है ये। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी। हम ए बी और बी सी की लेंथ ऐड करेंगे। ए बी की लेंथ कितनी थी 3√2 और बी सी की लेंथ 2√2। ये हम इनको ऐड करके देखते हैं। जैसे 3x प्लस 2x करें तो 5x आता है, वैसे ही 3√2 प्लस 2√2 करें तो 5√2 आता है। तो ए बी और बी सी को ऐड किया तो 5√2 आ गया। और सी ए की लेंथ हमें यहाँ पता ही है 5√2 है। तो इन दोनों को ऐड करके जो सम आ रहा है वो इस तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए बी और सी कोलिनियर है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस ए कोमा बी एंड सी आर कोलिनियर। और अगर यहाँ पर किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल ना आता तो हम लिखते हैं ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। अब हम समझेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला की डेफिनेशन देखते हैं। The section formula is a formula used to find the coordinates of a point that divides a line segment into two parts। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये हमने आपको शो किया हुआ है, A पॉइंट और B पॉइंट, इनको मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है। और यहाँ पर इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट आता है P पॉइंट। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x और y। P पॉइंट ने क्या किया, इस ए बी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए पी पार्ट और पी बी पार्ट। और ये जो M1 और M2 आप देख रहे हैं ये रेशो है, यानी कि ये जो P पॉइंट है इसने ए बी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन दोनों पार्ट्स की रेशो है M1 रेशो M2। अब ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। x और y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम, इस पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और यही बात यहाँ पर बताई गई है, द सेक्शन फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। इस पॉइंट की बात हो रही है। दैट डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है अ लाइन सेगमेंट, जैसे कि यहाँ इसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया P पॉइंट ने इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में। तो P पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं कि x1 y1 है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और P पॉइंट ने इस AB लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, AP और PB में। और इन दो पार्ट्स की रेशो है M1 रेशो M2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x एंड y और x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप चाहें तो जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। ये हमने अलग अलग का तरीका बताया है, ये हमने एक साथ फाइंड करने का तरीका बताया, यानी इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए तब भी ठीक है, अलग अलग निकालेंगे तब भी ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसको देखिए। यहाँ के इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू M1 x2 यानी M1 इंटू x2। ये रेशो जो दी गई होगी क्वेश्चन में M1 वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x2 यानी कि इस वैल्यू से, प्लस का साइन M2 यानी कि ये वाली रेशो, मल्टीप्लाई बाय x1 यानी कि ये वाली वैल्यू, और अपोन में क्या आएगा M1 प्लस M2। इन दोनों रेशो को ऐड कर देंगे। फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो इस P पॉइंट के x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, M1 ये वाला M1 लेंगे इंटू y2 करेंगे, y2 यहाँ से आएगा M1 इंटू y2, प्लस का साइन M2 यहाँ से लेंगे इंटू y1 यहाँ से लेंगे, अपोन में M1 प्लस M2 कर देंगे। तो ये आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप एक साथ निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y, या चाहे तो सिर्फ P ब्रैकेट में x y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट, और यही दोनों चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। ये x की वैल्यू इससे निकलेगी, y की वैल्यू इससे निकलेगी। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अभी एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके बाद आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम ये एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। अब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ए और बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3, बी के कोऑर्डिनेट्स है 8, 5 और एक पॉइंट पी है जो कि इस लाइन सेगमेंट को, वो लाइन सेगमेंट कब बनी, जब ए और बी को ज्वाइन किया गया तो वो लाइन सेगमेंट बनी। पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन दो पार्ट्स की रेशो है 3:1 यानी कि 3:1। इंटरनली मतलब ये पॉइंट ए बी के बीच में कहीं पर है, ठीक है। अब ये जो 3 है ये m1 का काम करेगा और ये जो 1 है ये m2 का काम करेगा। 3:1 यानी m1:m2 और हमें ये x और y के कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू यानी p की जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट p ब्रैकेट में x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू अलग अलग निकाली है, एक साथ नहीं निकाली, आपकी चॉइस, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे x इधर सोल्व करते गए, y इधर सोल्व करते गए, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए हमने क्या बताया था, m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 × y2, बस ये x2 की जगह y2 आ जाएगा, प्लस m2 × y1, x1 की जगह y1 आ जाएगा, अपॉन में सेम जैसे ये था m1 प्लस m2 एज इज रहेगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर x इज इक्वल टू m1 कितना है 3, तो वो लिखा, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बस। m1 की वैल्यू 3 क्योंकि ये 3 है, इनटू में x2 की वैल्यू, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 क्या हुआ 8, तो m1 × x2 तो 3 × 8 प्लस का साइन m2 कितना, ये वाली रेशो यानी कि 1, इनटू में x1 कितना है 4, वैल्यू रख दी, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1, अपॉन में 3 + 1 आ गया, ठीक है। पहले हम इसी पार्ट को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 3 × 8 24, 4 1 जा 4 तो प्लस 4, अपॉन में ये 4 है। अब 24 + 4 यानी कि 28 अपॉन में 4। अब 28 अपॉन 4 को आप सोल्व कर सकते हैं, दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इनको 2 से काटे या 4 से काटे, आपकी मर्जी, हम 4 से काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x की वैल्यू यहाँ हम लिखेंगे 7। ऐसे यहाँ पर अब y की वैल्यू निकालते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, m1 की वैल्यू 3 इनटू में y2 की वैल्यू ये 5 प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है ना, m2 की वैल्यू ये 1 इनटू में y1 की वैल्यू ये -3। अब इसको देखिए 3 5 जा 15 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस और 3 1 जा 3 तो -3 आ गया, अपॉन में ये 4 है, क्योंकि m1 प्लस m2 नीचे लिखेंगे ना, m1 यानी 3 प्लस m2 की वैल्यू 1, 3 + 1 यानी कि 4। 15 - 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 अपॉन 4। इसको सोल्व कीजिए, 2 की टेबल से भी आता है, कटते हैं ये दोनों नंबर्स, और 4 की टेबल में भी आता है, तो 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, हम 4 से काटेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या मिला 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू मिल गई 7, y की वैल्यू मिल गई 3, और x और y क्या है, इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 7, 3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। अब ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स है -6, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -8। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6, 10, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -8। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई ए बी। अब यहाँ पर कहीं एक पॉइंट आता है इसी लाइन पर, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -4, 6। हमें ये हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया P। हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है P जिसने इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हमें ये बताना है कि किस रेशो में डिवाइड किया है, यानी कि दिस पार्ट रेशो दिस पार्ट, यानी इन दोनों पार्ट्स की रेशो फाइंड करनी है। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने लिखा है 1। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसने इस लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड किया है, और फिर इस k की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है।
तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, लेट द पॉइंट P -4,6 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A -6,10 एंड B 3,-8 इन द रेशो K:1। यानी कि हमने लेट कर दिया कि इस पॉइंट P ने इस AB लाइन सेगमेंट को जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वो दो पार्ट्स की रेशो है K:1। ठीक है, अब P x, y इज इक्वल टू हमने लिखा -4,6, क्योंकि हमें P के कोऑर्डिनेट्स तो पहले ही दिए गए हैं। तो P की वैल्यू, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने कैसे लिखा, P ब्रैकेट में x, y, और इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि इसके x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 6 है, यानी हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पहले से पता हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये राइट हैंड साइड का तो एज इट इज़ जैसा ये है वैसे का वैसे ही रखेंगे। ये वाला जो पार्ट है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए, अगर आपको P x y दिया हुआ है और आप x और y की वैल्यू निकालना चाहे, वैसे तो हमारे पास यहाँ x और y की वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अब सोल्व कैसे करेंगे कि x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, उसके लिए यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो वही सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं और उसी के द्वारा हमारा ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर आपको ये रेशो फाइंड करनी होती है, आपको ये याद रखना है कि आपको ऑलरेडी इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप इसी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और यहाँ पर जो ये x और y की आपको वैल्यू मिलेगी, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, इनको आप इक्वल रख देंगे इन वैल्यूज़ के, क्योंकि ये भी x की वैल्यू है, P पॉइंट के x की वैल्यू, और ये भी P पॉइंट के x की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में इक्वल रख दी जाएगी। ऐसे ये P पॉइंट के y की वैल्यू है और ये भी P पॉइंट के y की वैल्यू है, तो इन दोनों को भी हम इक्वल रख देंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे P ब्रैकेट में। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2। अब यहाँ पर जो m1 है वो क्या है, K, तो K इंटू में x2 प्लस m2 यानी कि 1, m2 की जगह 1 इंटू में x1, फॉर्मूला यही तो है, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, अपोन में क्या आता है m1 प्लस m2, तो m1 क्या है k प्लस m2 क्या है 1, तो वो सेक्शन फॉर्मूला ही हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कोमा लगा के यहाँ पर अब क्या आता है m1 इंटू y2, m1 यानी कि k और y2 की वैल्यू प्लस m2 यानी कि 1 इंटू में y1 की वैल्यू अपोन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 की, x2 की, y1 की, y2 की। देखिए कैसे, k इंटू में x2 की वैल्यू क्या है, ये यानी कि 3, फिर ये प्लस का साइन, 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 की वैल्यू है -6। ठीक है, अपोन में k प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, कोमा लगाया। अब यहाँ पर k इंटू में y2 की वैल्यू क्या है -8, वो लिखा, ये प्लस का साइन, 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, ये 10, अपोन में k प्लस 1 लिखा, इज इक्वल टू -4,6 एज इट इज़ चलेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, p ब्रैकेट में 3 इंटू k करेंगे 3k, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर -6 1 जा 6, अपोन में k प्लस 1, कोमा लगाया। -8 इंटू k करेंगे तो -8k प्लस 10 इंटू 1 यानी कि 10, अपोन में k प्लस 1। तो यहाँ पर हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, और ये भी तो P के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ना, P के कोऑर्डिनेट्स यही तो है -4,6, यानी कि ये भी P की ही x की वैल्यू है, P पॉइंट के x की वैल्यू ये भी है और ये भी है, P पॉइंट में y की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो इसको हम रखेंगे इक्वल इसके और इसको इक्वल रखेंगे इस 6 के, तो 3k -6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू ये -4, ये दोनों ही x की वैल्यू है k P पॉइंट के, कोमा ये और ये 6, ये भी आपस में इक्वल आएगा -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने किया क्या है कि P के दोनों x की वैल्यू को इक्वल रखा, P के दोनों y की वैल्यू को भी इक्वल रखा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिर बाद में देखेंगे। तो 3k -6 एज इट इज इक्वल टू -4 अपनी जगह पे, k प्लस 1 अपॉन में ऊपर आके इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
3k माइनस 6 इज इक्वल टू -4 इस k से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, -4 इंटू के -4k, -4 इंटू 1 -4। अब k के वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए, 3k -4k इधर आके +4k हो गया इज इक्वल टू -4, -6 इधर आके +6 हो गया। इनको ऐड किया 7k इज इक्वल टू 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा। अब k की वैल्यू निकालनी है तो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ से भी आपकी वैल्यू देखिएगा k की वैल्यू 2/7 नहीं आने वाली है, सेम आएगी। कैसे, -8k + 10 इधर इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे, k + 1 अपॉन में था, इधर ऊपर आके देखिए ये मल्टीप्लाई में आ गया 6 के साथ। -8k + 10 इज इक्वल टू 6 इंटू के 6k, 6 इंटू 1 6 यानी कि +6। k वाले टर्म से एक तरफ कर दीजिए, -8k अपनी जगह पे, 6k इधर आके -6k हो जाएगा इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे +10 इधर आके -10 हो जाएगा। माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, इनको ऐड करके मिलेगा -14k इज इक्वल टू 10 - 6 4, बड़े नंबर का साइन यानी कि -4। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये 14 यहाँ k के साथ मल्टीप्लाई में, k को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, 14 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया। इनको सॉल्व कीजिए, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 से काटिए, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, तो क्या मिला 2/7। तो यहाँ k की वैल्यू आ गई 2/7, यहाँ भी k की वैल्यू 2/7 है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ये जो P पॉइंट है इसने AB को किस रेशो में डिवाइड किया है। तो रेशो क्या थी, रेशो थी k/1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k/1। अब k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, तो 2/7/1, और 2/7/1 करेंगे तो इसका मतलब 2/7 ही होता है, यानी कि ये 2 और ये 7। तो किस रेशो में बांटा गया है, P पॉइंट ने AB को किस रेशो में बांटा, 2/7। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो k की वैल्यू होती है ना, ये लाइन सेगमेंट उसी रेशो में बटी होती है। k की वैल्यू आई 2/7, तो रेशो भी 2:1 ही बनी, क्योंकि जब आप k रेशो क्या लिखी थी हमने, k/1, k की जगह 2/7 अपॉन में 1, अल्टीमेटली रेशो क्या आ गई 2/7 ही तो आ गई। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2:7, यानी कि ये जो रेशो है ये क्या है 2:7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:7, यानी इस पॉइंट P ने AB लाइन सेगमेंट को 2:7 में डिवाइड किया है। अब हम देखेंगे कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट से x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट से x2 y2, इन दोनों को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बना PQ, और जो A पॉइंट है वो मिड पॉइंट है PQ का, ठीक है। और अगर आपको A के कोऑर्डिनेट्स यानी कि A की x की वैल्यू और A की y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, A ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए वो होता है x1 + x2/2, x1 + x2, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कॉमा y1 + y2 यहाँ लिखिए अपॉन में 2 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, इस x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपके पास एक मिड पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला है x1 + x2/2, x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली, और y1 + y2/2, y की वैल्यू निकालने के लिए। अब हमारा काम यहाँ तो पूरा हो गया समझाने का कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ये फार्मूला आया कैसे, तो ये आया ये सेक्शन फार्मूला से ही है। सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हैं कि फार्मूला बना कैसे है। देखिए सेक्शन फार्मूला में हम क्या देखते हैं कि 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनी, बीच में एक पॉइंट आया, उसने इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये मिड पॉइंट है तो इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, तो यहाँ जो रेशो आती है ना वो 1:1 होती है। कौन सी रेशो हो गई, 1:1। तो यहाँ m1 भी 1 है और m2 भी 1 ही है, ठीक है। अब अगर आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करें m1 × x2 + m2 × x1 अपॉन में m1 + m2, और इधर y की वैल्यू के लिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। इसके बाद यहाँ पर अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, जैसे m1 की जगह भी 1 है, m2 की जगह भी 1 है, तो m1 की जगह 1 × में x2 + m2 की जगह 1 × में x1 अपॉन में m1 + m2, यानी कि 1 + 1। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि फॉर्मूला बना कैसे, कॉमा
1 m1 की वैल्यू इंटू में y2 प्लस m2 भी 1 ही है इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। तो x2 इंटू 1 x2 प्लस x1 इंटू 1 x1 अपॉन में 2, y2 इंटू 1 y2 प्लस y1 इंटू 1 y1 अपॉन में 2। अब बस इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, x1 पहले x2 बाद में और y2 बाद में y1 पहले। तो यहाँ पर भी देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।